सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने शरीर में मशीन लगाकर सुपर ह्यूमन बन सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा पावर मिलती है उतनी ही जल्दी इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। ये कहानी है नाइट सिटी की, जहां पैसा और ताकत ही सब कुछ है। और इसी शहर में रहता है डेविड मार्टिनेज, एक आम लड़का जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ऐसे ही हिंदी में एनीमे एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक साइबर शहर से, जहां लोग अपने खुद के शरीर पर मशीनें लगाकर ताकत हासिल करते हैं। एक रात तेज बारिश हो रही होती है और एक पुलिस वाला अपनी कार में बैठकर कॉल पर बात कर रहा होता है। वह कहता है कि वह 5 दिन की छुट्टी पर था और अब फिर से ड्यूटी पर आया है। तभी एक साइबर वेयर पहने हुआ आदमी उसके पास आता है। पुलिस वाला कहता है, तुझे मेरी गन का शॉट चाहिए क्या? लेकिन तभी वह विलेन उसी की गन से उसे उड़ा देता है। उसके बाद आसपास के सारे पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और उस विलेन पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वह अपनी गनों से एक एक करके सारे पुलिस वालों को मारने लगता है। एक पुलिस वाला छुप कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी मार देता है। इसके बाद पुलिस और उस विलेन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन विलेन ने एक खास साइबर मशीन पहनी होती है, जिसका इस्तेमाल करके वह अपनी असली ताकत दिखाता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज हो जाती है कि किसी भी पुलिस वाले को वह दिखाई ही नहीं देता। फिर वह पीछे जाकर आसानी से लगभग सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है। तभी ऊपर से एक उड़ने वाला जहाज आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन विलेन बच जाता है। इसके बाद वह भी अपनी गन से उस जहाज पर हमला करता है, लेकिन उस जहाज को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें बैठे लोग बहुत एडवांस्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर बाकी पुलिस वाले नीचे उतर कर उस पर हमला करते हैं। विलेन बेहोश होने का नाटक करता है और अचानक हमला कर देता है, लेकिन पुलिस उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड होती है। उसकी गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता और आखिरकार वह विलन पकड़ लिया जाता है। तो यहीं से शुरू होती है हमारे हीरो डेविड की कहानी। रात में डेविड एक रिपर डॉग से बात कर रहा होता है, जो इस दुनिया का एक डॉक्टर होता है और लोगों के शरीर में साइबर मशीनें फिट करता है। इस दुनिया में सारी कॉल आंखों के सामने होलोग्राम के रूप में दिखाई देती है। दोनों कुछ घंटे पहले हुए उस साइबर साइको के हमले की बात कर रहे होते हैं। रिपर डॉग कहता है कि कुछ घंटे पहले एक साइबर साइको ने हमला किया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी। वह डेविड को उससे बचकर रहने की सलाह देता है और कॉल ख़त्म कर देता है। डेविड एक गरीब लड़का होता है। वह अपने कपड़े धोने जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाता। सुबह उसकी माँ नाइट शिफ्ट से घर आती है। डेविड उनसे कहता है, आप फिर से यहीं पर सो गई, बेड पर क्यों नहीं सोई? उसकी माँ कहती है, कल रात मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, इसलिए यहीं सो गई। उन्होंने घर की वॉशिंग मशीन भी ख़राब कर दी होती है, जिसकी वजह से डेविड की स्कूल यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाती है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन डेविड मना कर देता है और कहता है कि सब ठीक है। टीवी पर उसकी माँ की नौकरी से जुड़ी खबर चल रही होती है और फिर वह डेविड को स्कूल जाने के लिए कहती है। लेकिन उनकी माँ के पास उसी साइबर साइको का मिलिट्री ग्रेड साइबर वेयर भी होता है। डेविड अपने घर से निकलकर अपनी अकादमी के लिए जाता है। वह एक किराए के घर में रहता है, जहाँ आसपास बहुत सारे गुंडे रहते हैं। उसके घर की हालत भी बहुत ख़राब होती है। ये ऐसी दुनिया थी जहाँ हाई टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। डेविड अपनी स्कूल अकादमी पहुंच जाता है, जहां होलोग्राम टीचर पढ़ाते हैं। टीचर उससे पूछती है कि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। डेविड कहता है कि उसकी यूनिफॉर्म खराब हो गई थी। तब टीचर उसे क्लास के बाद उसका कारण सबमिट करने के लिए कहती है।
क्लास चल रही होती है तभी डेविड कात्सू नाम के लड़के से कॉल पर बात करता है, जो अंडरवर्ल्ड में काम करता है। डेविड उसे स्कूल का सिस्टम खराब करने के लिए कहता है और कुछ ही देर में पूरी क्लास का सिस्टम खराब हो जाता है। इसी वजह से पूरी क्लास डिसमिस कर दी जाती है। इसके बाद अकादमी वाले डेविड की माँ को बुलाते हैं। प्रिंसिपल उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पैसों की कोई परेशानी है, क्योंकि उनके बेटे ने स्कूल का बहुत महंगा सिस्टम खराब कर दिया है। डेविड की माँ उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि उनका बेटा इस स्कूल के लायक नहीं है क्योंकि वह गरीब है। लेकिन डेविड की माँ उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। वह कहती है, मेरे बेटे को भी पढ़ने का हक है, कृपया उसे यहाँ पढ़ने दीजिए। आखिरकार प्रिंसिपल मान जाता है। घर लौटते समय डेविड की माँ उसे बहुत डांटती है। वह कहती है, तुम्हें पता है उस सिस्टम के पैसे अब मुझे देने पड़ेंगे। उसकी कीमत तुम्हारी स्कूल फीस से 10 गुना ज़्यादा है। तुमने ऐसा क्यों किया? डेविड कहता है, क्या मैं स्कूल छोड़ दूँ? हम इतने पैसे नहीं दे सकते, और अगर मैं ग्रेजुएट भी हो गया तो भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे लिए काम करती हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें ग्रेजुएट होते देखना चाहती हूँ, बस। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डेविड उनसे माफ़ी मांगता है। तब उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें बड़ा होते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम अरासाका टॉवर की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़े हो, समझे मेरे बेटे डेविड। लेकिन तभी अचानक कुछ साइबर अपराधी वहां आ जाते हैं। वे किसी और का पीछा कर रहे होते हैं और इसी दौरान हमला कर देते हैं। इस वजह से डेविड और उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड की माँ कार के बाहर बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है, जबकि डेविड कार के अंदर फंस जाता है। तभी ट्रॉमा टीम वहां पहुंचती है और उनकी पहचान चेक करती है, लेकिन वे उनके क्लाइंट नहीं होते, इसलिए ट्रॉमा टीम उन्हें बचाए बिना ही चली जाती है। डेविड किसी तरह कार से बाहर निकलता है और अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में उनकी सर्जरी सफल हो जाती है, लेकिन उनकी हालत अभी भी बहुत गंभीर होती है। डॉक्टर डेविड से पेपरवर्क और पेमेंट पूरी करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें 3 दिन अस्पताल में रखना होगा। इसके बाद डेविड अपने घर लौटता है। उसी समय उसके घर का एक्सेस बंद हो जाता है क्योंकि उसने किराया नहीं दिया होता, लेकिन वह खिड़की से अंदर चला जाता है। वह अपनी माँ का अकाउंट चेक करता है ताकि अस्पताल का बिल भर सके। उसी दौरान उसे एक बैग में मिलिट्री ग्रेड साइबरवेयर मिलता है। वह उसकी फ़ोटो रिपर डॉग को भेजता है, लेकिन रिपर डॉग उसकी बहुत कम कीमत बताता है, इसलिए डेविड उसे बेचता नहीं। रिपर डॉग उसे स्कूल जाने के लिए भी कहता है। अगली सुबह डेविड अपनी अकादमी जाता है। वहाँ कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम जैसे गली के लड़के यहाँ नहीं पढ़ सकते। तुम लोग इतने गरीब हो कि यहाँ की फीस भी नहीं भर सकते। डेविड कहता है, तुमने अभी क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वे लड़के कहते हैं, जो तुमने कल किया उसके बाद भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला गया। ज़रूर तुम्हारी माँ ने भीख मांगी होगी। वह चाहती होगी कि तुम अरासाका अकादमी में पहले नंबर पर आओ, लेकिन तुम लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है। डेविड उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और क्लासरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अंदर नहीं जाने देते। फिर उनके बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस लड़के ने साइबर सूट पहना होता है, इसलिए वह डेविड को बहुत बुरी तरह पीट देता है और कहता है, चुपचाप इस स्कूल से निकल जाओ। तभी डेविड के पास अस्पताल से कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। डेविड तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी तो सफल रही थी, लेकिन लगातार ज़्यादा काम करने की वजह से उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिर डॉक्टर उससे बाकी की पेमेंट करने के लिए कहते हैं। डेविड अपनी माँ की राख घर ले आता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब वह अस्पताल का बिल और स्कूल की फीस कैसे भरेगा। घर पहुंचकर वह रिपर डॉग को फिर से कॉल करता है और वही मिलिट्री ग्रेड साइबरवेयर बेचने की बात करता है, लेकिन
अब उसकी कीमत सिर्फ 6,000 रह गई होती है, जबकि एक दिन पहले उसकी कीमत 10,000 थी। इसलिए डेविड कॉल काट देता है और उसे बेचता नहीं। कुछ देर बाद डेविड के पास कात्सुओ का कॉल आता है। वह कहता है, तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुमने अकादमी में वो सब नहीं किया होता तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। डेविड बहुत देर तक सोचता रहता है और फिर एक बड़ा फैसला लेता है। वह सीधे रिपर डॉग के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर कहते हैं, डेविड, अगर तुम वह मिलिट्री ग्रेड साइबरवेयर बेचने आए हो तो अभी कोई उसे खरीदने वाला नहीं है। मैंने तुम्हें फ़ोन पर यही बताया था। लेकिन डेविड कहता है, मैं इसे बेचने नहीं बल्कि अपने शरीर के अंदर फ्यूज़ करवाने आया हूँ। क्या डॉक्टर डेविड को वह मिलिट्री ग्रेड साइबरवेयर अपने शरीर में लगवाने देंगे? क्या यही फैसला डेविड की पूरी ज़िंदगी बदल देगा? क्या डेविड अपनी अकादमी की फ़ीस और अस्पताल का बिल भर पाएगा? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।